मेरा अपील है सभी चाहने वालों से, मेरा अपील है सभी चाहने वालों से, करना परहेज कोरोना लाने वालों से। अरे पगली, शिकायत है तो मुझसे कहो, शिकायत है तो मुझसे कहो, कहो ना अपने घर वालों से। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे, डिफरेंस जो हम लोग देख रहे थे वर्ड में, आज का वर्ड है पीपल, पर्सन। व्हाट डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड पर्सन, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पीपल कहते हैं द मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर नेशन, कम्युनिटी और एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप। और पर्सन कहते हैं, पहले हम लोग पीपल को समझते हैं। मैंने लिखा कि द मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर नेशन, कम्युनिटी और एथनिक ग्रुप। पीपल किसी कम्युनिटी का, किसी राष्ट्र का और किसी एथनिक ग्रुप का ऐसा समूह होता है ना जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा समूह होता है पीपल। मान लीजिए कोई देश का, अगर किसी देश का कोई नागरिक है तो उस देश से उसको अलग थोड़े ना कर सकते हैं। कोई कम्युनिटी का अगर नागरिक है, कोई कम्युनिटी का अगर कोई मेंबर है तो उससे थोड़े ना कोई अलग कर सकते हैं। कोई एथनिक ग्रुप का कोई मेंबर है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। और पर्सन कहते हैं, पर्सन का मतलब होता है कि वैसा मेंबर, पर्सन, एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। मतलब यह जो है ना इंडिविजुअल लगा हुआ है, मतलब एक व्यक्ति का ऐसा समूह होता है ना जो अलग ही होता है। मतलब ये एक नहीं होता है, मिला हुआ नहीं होता, इसे अलग कर सकते हैं। और यहाँ से एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीपल का, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, only 30%, only 30% remained after my coming, after my coming। मतलब मेरे आने के बाद, आफ्टर माई कमिंग, मेरे आने के बाद सिर्फ 30 आदमी बच गया। तो ये अलग अलग आदमी है ना। और पीपल जो है, मैंने लिखा था कि पीपल किसी राष्ट्र का, किसी कम्युनिटी का ऐसा सदस्य होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो उससे। और पर्सन जो है एन इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होता है जो अलग अलग खुद ही रहता है। अलग अलग समूह जो रहता है उसको पर्सन कहते हैं, जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं उसे पीपल कहते हैं। और एक बात और मैंने लिखा था पीपल में लिखा था एक बात और कि एथनिक, एथनिक क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है कल्चरल, और एक बात और लिखा था, एथनिक का मतलब होता है कल्चरल, इसको हिंदी में कहते हैं प्रजाति, है ना। जिस प्रजाति से होता है ना, प्रजातीय। तो फिर आगे देखते हैं, एक बात और लिखा था, उसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा था
द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर लिखा था ना, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर लिखा था, तो मैटर है कि यहाँ पे जो आर आया है ना, इसके लिए आया है, ये सब्जेक्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि जब प्रीपोजिशन रहता है तो प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द रहता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को पुट किया जाता है। यहाँ पे ये आर है, किसके वजह से आया? पीपल की वजह से आया, पीपल प्लूरल है। अगला वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, एक है रिक्रूटमेंट, RECRUITMENT। एक वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट। बात को समझिए, रिक्रूटमेंट क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिस वर्ड के अंत में MENT रहता है वो नॉन होता है। तो MENT है तो ये नॉन है, ये भी नॉन है और ये भी नॉन है। और दूसरी बात, इसका मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, हाँ प्रोनाउंसिएशन यहाँ देखिएगा, इसको पढ़िएगा रिक्रूटमेंट, प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाएगा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, और इसका एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोनाउंसिएशन हो गया। और स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट में स्पेलिंग आई है ना, जो साइलेंट है। रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं ना, आई यहाँ पे क्या साइलेंट है, ये आई साइलेंट है, साइलेंट है। रिक्रूटमेंट मत पढ़ दीजिएगा, आई मत निकाल दीजिएगा, है ना, रिक्रूटमेंट पढ़िएगा। इतनी बातें हो गई। इसका मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी। इस तरह से कहते हैं ना, द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स आर गोइंग ऑन। सिपाहियों की भर्ती जो है वो जारी है, चालू है, हो रहा है। और यहाँ पर इस तरह से कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी। आई एम इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। देखते हैं एग्जाम्पल इसका, दोनों का बारी बारी से। रिक्रूटमेंट में देखते हैं एग्जाम्पल इसका। रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स आर गोइंग ऑन। यहां भी देखिए, सोल्जर्स इज गोइंग ऑन, सॉरी, यहां देखिए ये है ना ऑफ के पहले रिक्रूटमेंट आया है, तो यहां पर सिंगुलर है, इसी के हिसाब से इज आया है, ये है ना, ये जो आया है इसके हिसाब से आया है। सोल्जर्स यहां पे एस है, लेकिन यहां पे आर नहीं हुआ है। और उसका एग्जाम्पल क्या था? नेक्स्ट हमारा था, किससे कंपेयर किए थे हम लोग? एम्प्लॉयमेंट था हम लोगों का, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट। इससे कंपेयर किए थे ना। इसके लिए एग्जांपल क्या था? आई एम इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, IMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट, मैं नौकरी की तलाश में हूं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, एक वर्ड है लर्न, LEARN। मेरा अगला वर्ड है लर्न, टीच। इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, यहीं से बन जाता है लर्नर, और यहीं से बन जाता है टीचर।
TEACHER। लर्न का मतलब होता है सीखना, और लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला। और टीच का मतलब होता है सिखाना, और टीचर का मतलब होता है सिखाने वाला। अब देखिए इसको इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं। लर्न का मतलब होता है गेन ए नॉलेज ऑफ, गेन ए नॉलेज ऑफ। और टीच को लिखेंगे टीच के लिए लिखेंगे TAACH। टीच के लिए लिखेंगे गिव ए लेसन इन अ सब्जेक्ट टू ए क्लास और प्यूपिल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का। लर्न के लिए एग्जाम्पल होगा, लर्न के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा आई केम हेयर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। आई केम हेयर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आई केम हियर, मैं यहाँ आया इंग्लिश सीखने के लिए। और टीच के लिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। टीच के लिए एग्जाम्पल TEACH, टीच के लिए एग्जाम्पल लिखेंगे आई टीच यू। और एग्जाम्पल एक देख लेंगे द टीचर टीचेज मी। और यहीं से मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।